हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, या हम कह सकते हैं लेंथ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, लंबाई का मापन देख रहे थे, समय का मापन देख रहे थे। तो लंबाई के मापन में हमने जान लिया था कि लंबाई को मापन करने के लिए एक इकाई है जो कि मीटर है। मीटर स्केल भी हम यूज करते हैं जिससे हम लंबाई की मापन करते हैं। तो इस लंबाई को मापन करने के लिए अब कैसे एक्यूरेट मेजरमेंट हमें करनी है, यानी कि कैसे हमने एकदम प्रिसाइज्ड और एकदम निश्चित हमने मापन लेना है, उसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो नाउ करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, यानी कि लंबाई को मापन करने के लिए एकदम सही तरीका हमारा क्या है। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ, किसी भी लंबाई का मापन अगर आपको करना है तो आपको एक अप्रोप्रिएट स्केल चाहिए। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, यू मे यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल। अगर आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल की लंबाई नापनी है, यानी कि आपके पास जो पेंसिल रखी हुई है आपके बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में, स्कूल बॉक्स में, अगर आपको उसकी लंबाई नापनी है तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर का एक फीता होगा। अगर आपको एक कमरे की ऊंचाई नापनी है या कमरे कमरे की हाइट नापनी है तो आपको एक मीटर का स्केल चाहिए, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का स्केल बहुत छोटा हो जाएगा कमरे की लंबाई को नापने के लिए। हम डायरेक्ट से सीधे सीधे पेड़ का साइज नहीं नाप सकते, यानी कि पेड़ की चौड़ाई नहीं नाप सकते। उसको लिए हमें क्या चाहिए, एक मीटर स्केल या मीटर टेप चाहिए, जिससे हम अपनी चेस्ट का साइज भी नापते हैं, है ना। जो हमारे पास दर्जियों के पास होता है, टेलर्स के पास जो होता है, वो हम एक फीता या बोल सकते हो टेप यूज करेंगे, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, गिर्थ ऑफ द ट्री हम नाप सकते हैं। फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल। तो यहाँ पर हम स्केल का यूज ना करेंगे और टेप यूज करेंगे, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, इजिली मूवेबल होता है, मूव कर सकता है, मुड़ सकता है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी ट्री की या किसी पेड़ की हम गिर्थ को नाप सकते हैं। तो वाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट, यानी कि लंबाई के मापन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बेसिक आइडिया लिखेंगे अपनी कॉपी में कि कैसे हम किस चीज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं। हर चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ होगी। जैसे पेंसिल की मेजरमेंट करने के लिए हमने एक स्केल यूज़ किया जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में है। वहीं पर हमने जब अपने घर की छत की ऊंचाई नापी शुरू की कि जमीन से छत कितने ऊपर है, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्केल का उपयोग ना करके फीटे का इसको मीटर स्केल का यूज़ किया, यानी कि मीटर के फीटे का उपयोग किया। उसी तरीके से जब हमें पेड़ की चौड़ाई नापनी थी, पेड़ तो गोल है, तो गोल तो सीधे स्केल से नापा नहीं जाएगा, क्योंकि स्केल तो मुड़ नहीं सकता, टूट जाएगा। तो हमने यहाँ पर टेप यूज किया, टेलर्स टेप, या फिर कह सकते हैं हम कौन सा टेप, सेंटीमीटर या मीटर टेप हमने देखा, जिससे हमने गिर्थ यानी कि पेड़ की गोलाई को हम नाप सके। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, एंड देन बढ़ते हैं व्हाट आर द करेक्ट वेज टू प्लेस द स्केल। किस तरीके से हमें फीता को रखना है जब हमें मेजरमेंट लेनी है, यानी कि हाउ टू प्लेस द स्केल व्हाइल टेकिंग अ मेजरमेंट। नाउ देखो, व्हाट इज द करेक्ट वे टू मेजर द रीडिंग एंड हाउ टू प्लेस द स्केल। देखो, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उसकी लेंथ के अनुसार स्केल को रख दो। क्या करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए ऑफ द आइल व्हाइल रीडिंग द स्केल। तो इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद द स्केल, अगर आप क्या कर रहे हो, एक पेंसिल की लंबाई नाप रहे हो और उसको स्केल के साथ अलाइन कर रहे हो, तो जो पोजीशन आपकी आंखों की होगी शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल, एकदम टिप ऑफ द पेंसिल के ऊपर होगी, यानी कि आपको टिप में देखना है। ठीक है, इस तरीके से कि टिप कहाँ पर आपकी स्टैंड कर रही है, एकदम आपकी वर्टिकल होनी चाहिए पोजीशन। ठीक है, सो करेक्ट क्या है, बी। बी यानी कि एकदम सामने से आपको देखना है, ए से नहीं देखना, सी से नहीं देखना, आपको कहां से देखना है, बी से देखना है, एकदम पोजीशन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, एग्जैक्ट ऊपर। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, अगर आपका स्केल टूटा हुआ होगा तो क्या करना है, तो आपने एक प्रिसाइज नंबर देख लेना है, जैसे ये 1 नंबर है ना, ये एकदम सही है, तो आपको 1 से प्लेस करनी है, फिर आपको पेंसिल की टिप 1 से लेके गिनेंगे आप यहाँ तक 11 तक। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 1 से लेके 11 तक 10 डिजिट्स मिलेंगी, यानी कि ये आपकी 10 सेंटीमीटर की लंबाई आ जाएगी। यानी कि आपको जितना 1 सेंटीमीटर आपने छोड़ दिया है, 1 से आप नाप रहे हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपने एक्स्ट्रा लेके चले हो, तो आप इसको बाद में लास्ट में घटा देंगे उसकी एक्चुअल लंबाई से जो आपने निकाली है। सिंपल। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट।
सो आपको क्या करना है, अगर लेंथ नापनी है तो एकदम टिप के ऊपर आपको अपनी नज़रें रखनी है और फिर आप क्या कर सकते हो, लेंथ को नाप सकते हो। अगर स्केल टूटा हुआ मिला आपको फॉर एन एग्जांपल, तो टूटा हुआ स्केल होगा तो जितनी आप कह सकते हो लेंथ टूटी है, जितनी वैल्यू लेंथ की टूटी है उसको छोड़ के, आप क्या करें, आप इस स्केल को रखें और पेंसिल को टिप वहां पर रखें, जैसे यहाँ पर 1 तक, तो ठीक है 1 से रखें, तो आपने 1 पे रखा और उसके बाद आप इस पेंसिल को नापें, तो आप 1 से जितना भी एक्स्ट्रा नंबर आ रखा है आप उसको माइनस कर दें तो आपकी रीडिंग आ जाएगी। या आप 1 से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपकी अपनी रीडिंग आ जाएगी। हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ, दे यूज स्केल विद रेज्ड मार्किंग दैट कैन फेल्ट बाय टचिंग देम। तो यही बोला जा रहा है कि कैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि जो देखने में असमर्थ होते हैं, वो बच्चे कैसे स्केल से रीडिंग ले सकते हैं, वो कैसे फीते से किसी चीज का मापन कर सकते हैं। तो जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं वो जो लंबाई नापते हैं, उनके स्केल जो होता है वो एक थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। उसमें थोड़ा सा ना क्या होता है, फीलिंग का सेंस होता है, यानी कि वो फील करके बना लेते हैं। तो उसमें ना मार्क किया रहता है अलग अलग तरीके से, जिससे उन्हें यहाँ से पता लग जाता है कि कितनी यहाँ पर लंबाई है क्या नहीं है। तो वो क्या कर देते हैं, मार्किंग करते हैं अपनी, बेसिकली उसमें क्या बनाया देते हैं, मार्किंग बनाए रहते हैं स्केल के ऊपर ना, जैसे आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे डॉट डॉट करके बनाया है। तो इससे उन्हें पता लग जाता है कि कौन सी लंबाई कितनी है, कौन सी लंबाई कितनी है, और इस तरीके से क्या करते हैं, वो मापन करते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो देखिए यहाँ पे लेट अस मेजर लिखा है, यानी कि कुछ मेजर करेंगे। लाइक आपको क्या करना है, अपने घर की कंघी, पेन, पेंसिल, इरेजर, रबड़, इन सब की लेंथ आपको मेजर करनी है और यहाँ पर आपको लिखनी है। तो जब आप ये लेंथ लिखेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट ऑल्सो, आप उसकी यूनिट भी लिखेंगे, सेंटीमीटर में आपने नापा या कितने मिलीमीटर्स में आपने नापा। इससे आपका आंसर जो होगा वो 2 पार्ट से बनेगा, एक तो नंबर जैसे 10 12 13 14 15 जो भी है, और दूसरा उसकी यूनिट। सम ऑफ योर फ्रेंड इन द क्लास वुड हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्तों ने सेम ऑब्जेक्ट की सेम चीज की लेंथ नापी हो, लेकिन फिर आपको कंपेयर करना है कि आपके आंसर में और आपके दोस्त के आंसर में कितना फर्क था, सेम है या स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ नॉट द सेम, अगर सेम नहीं है तो फिर ये आप आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण हो सकता है ऐसे डिफरेंस आने का, अलग अलग इकाइयां आने का या अलग अलग मापन होने का, क्या आपका रीजन हो सकता है, ये आपको आपस में डिस्कस करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि लेंथ को मेजर करने के लिए आपको एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम प्रिसाइजली आपको फीते के आगे अपनी पेंसिल, इरेजर, पेन को रखना है। और अगर टूटा हुआ स्केल है तो जहां से आपकी एकदम नहीं यूनिट शुरू हो रही, वहां से आप अपनी पेंसिल, पेन या इरेजर को पुट ऑन करें रखें, एंड वहां से आप इसकी लेंथ माप सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इसकी इकाइयाँ क्या होती हैं और कैसे हम इनकी इकाइयों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।